अब आप मुझे चुप नहीं करवा सकती। अब आपका राज खुल चुका है मम्मी। तश्करान एम्पायर बिल्कुल हर तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, समझी आप? वक्त कैसे तेजी से गुजर रहा है नजीब। दिन दिनों को और साल सालों को चेस कर रहे हैं। 2 दिन बाद चिनार 28 का हो जाएगा। कितने लंबे हैं ये 28 साल। कहने को बहुत आसान लगते हैं। बोलने में आसान तो है, लेकिन दिल का दर्द है इकबाल मैडम। इकबाल मैडम, मेरी आंखों का नूर, इजाजत दें कि इस बर्थडे पर मेरे बेटे का गिफ्ट हकीकत हो। उसका अंकल बनकर नहीं, उसका बाप बनकर उसे गले लगाऊंगा। क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है नजीब? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस मसले को हमने बार बार डिस्कस नहीं किया क्या? हर दफा तुमने मुझसे कहा कि हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। कहा था, लेकिन कुछ नहीं नजीब, कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं। सोचो, अगर किसी ने सुन लिया तो लोग किस नजर से मुझे देखेंगे और तुम खुद किस सिचुएशन में पड़ जाओगे। चलो, जो कुछ माजी में था वो सब कुछ मैंने पीछे छोड़ दिया है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, चिनार को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं अपने बेटे की शक्ल फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरी बात सुनो बेहुदा लड़की, अगर तुम अब इस मलबे के नीचे नहीं रहना चाहती हो तो तुम चुप रहोगी। तुम्हें लग रहा है कि मुझे नहीं पता तुमने क्या खेल खेला है। लाली और चिनार को तुम अलग कर दोगी और चिनार तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा ही है ना? मैं तुम्हें कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? बस आप आगे आगे देखिए होता है क्या। बास दफा आपका दिल ऐसे सॉफ्ट हो जाता है कि आप आगे की चीजें नहीं देख पाते, कुछ सोच नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं दर्द झेल रहा हूं इकबाल मैडम। अपने बेटे से इतने करीब होने के बावजूद भी इतनी दूर होना मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। तुम्हारे साथ वाले कमरे में अकेले जीने से, लेकिन जब उसका फूल जैसा चेहरा मेरे सामने आता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। इकबाल मैडम, मैं थक गया हूं अब। तुम्हारी एक कसम की वजह से, तुम्हारी भी, तुम दोनों की हसरत लेकर अपनी आंखें बंद कर लूंगा। ये वबाल सिर्फ मेरा नहीं है नजीब। बस ये जान लीजिए कि इस टॉपिक को अगर आपने फिर से खोला, मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ मैं चली जाऊंगी। फिर मेरे चेहरे की भी हसरत रह जाएगी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आप बताएं, आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी? भाई, क्या बातें हो रही हैं छुपकर? वो चिनार की बर्थडे है ना 2 दिन बाद, तुम्हें याद है? तुम्हारे भाई उसके अंकल होने के नाते उसको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने का सोच रहे थे। हम उसी की बात कर रहे थे। अच्छा, क्या हो सकता है? मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। वो एक स्पेशल गिफ्ट है, बर्थडे वाले दिन सबको पता चल जाएगा। खुदा की कसम भाई, इस महल में हमें हर दिन एक नया सरप्राइज मिल रहा है। देखते हैं आपका वाला भी कितना सक्सेसफुल रहता है। भाभी, जरा अंदर चलिएगा। रेहान, तुम्हारे भाई ने मुझे भी नहीं बताया कि वो चिनार के लिए क्या लेने वाले हैं। ओह भाभी, छोड़े भी भाई की गिफ्ट वगैरह की कहानी। नहीं, मुझे क्या पता, तुम अचानक सामने आ गई। मुझे लगा हमारी बातें सुन रही थी। तुम्हारी पुरानी आदत है ना। मैं क्या सुनूंगी आपकी बातें? मैं तो आपकी हर बात जानती हूँ। मेरी नजर तश्किरांस पर है। क्या हुआ ताशक्रांस को?
मैंने चेक किया है, घर में सिर्फ इकराम और करीम हैं, बाकी सबने जगह छोड़ दी। जाहिर है शाम को खाना भी किसी ने नहीं खाया था। लड़का भी इधर उधर है अपनी बीवी की तलाश में। बड़ी बहन के साथ साथ छोटी बहन भी गायब है। यानी यही टाइम है। मतलब? भाभी हमने बात की थी ना, हम ऑपरेशन करने वाले थे। हाँ हाँ चलो चलें। देखो वो सामने है गाड़ी। और तेज अनस, और तेज चलाओ। ठीक है मैडम। जल्दी इस गाड़ी का पीछा करो। अच्छा। जल्दी जल्दी पीछा करो। लाले, स्वीटी, देखो ऐसे मुंह फेरकर जाने से तुम कुछ भी हल नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो। माय डियर लाले, मेरी जान, बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। क्या एक्सप्लेनेशन? हाँ, मेरे हस्बैंड और आप मेरे पापा के कातिल हैं। आप दोनों, मेरे पापा आपकी वजह से मरे। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है जो शौक तुम्हें लगा है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो। चिनार बेकसूर है, जो हुआ है उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। हर चीज में मिस्टर नजीब का कसूर है। आप फालतू में स्ट्रगल कर रही हैं। स्वीटी, अब मैं झूठ सुनना नहीं चाहती हूँ, समझी? तुम्हें सुनना पड़ेगा ये। मिस्टर नजीब जब तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे तो उन फोटोग्राफ्स को भी लाए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यानी आपको सब शुरू से ही पता था और आपने मुझसे झूठ बोला? आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह गया है मॉम? तुम क्यों समझना नहीं चाह रही हो? मतलब चिनार के बेकसूर होते हुए क्या मैं तुम लोगों की खुशी में रुकावट बन जाती? तुम्हारा हस्बैंड बेकसूर है, कम से कम वो तुम्हारे जितना मासूम है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं इतने झूठ में आपका कैसे यकीन करूं? बताइए मुझे, समझाइए। तुम ठीक कह रही हो, मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ लाले। जब तुमने मुझे चिनार के बारे में बताया, मैंने रिसर्च की थी। वो माजी में यहाँ नहीं था, अमेरिका में पढ़ रहा था। क्या ये सब सच है? हाँ स्वीटी, ये बिल्कुल सच है। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। ये जो हो रहा है उसकी खबर उसको नहीं है। उसके अंकल की करतूतें, धमकियाँ, उसको कुछ पता नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर चिनार भी इन सब में मुलविस होता तो मैं कैसे बर्दाश्त करती? चलो मेरी जान, घर चलते हैं, चलो।